हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजू को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रहे हो, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हो, आप दोनों की इंटेंस फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से एक कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा सावधान रहकर देखिएगा, फ्रॉडर से, फेकर से बचना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कैंडल ब्लू वाली आपकी है, आपकी एनर्जी मैं इस कैंडल से पिक करूंगी। और रेड कैंडल ये आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए है, मैं इससे आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करूंगी। ओके, चलिए मैं लाइट करने जा रही हूँ कैंडल को। अपने मन को शांत कर लीजिए, अपना मन पॉजिटिव रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल जल गई है। रेड कैंडल को देखकर अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम लेना है और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेना है। गहरी सांस लेकर आराम से ये पूरी रीडिंग देखिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या करंट एनर्जीज है अपने पार्टनर के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, और उनके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक उलझन में हो, आप एक उलझन में हो कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर। क्या मुझे इनका वेट करना चाहिए, क्या ये आएंगे, क्या ये कभी सुधरेंगे, क्या ये सुधर कर आएंगे, क्या आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, क्या क्या मुझे करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए कि वेट करना चाहिए, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या होने वाला है, क्या होगा। आपके माइंड में ना बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं, बहुत सारे सवाल से आप घिरे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आप ना बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप थक चुके हो इनका इंतजार कर करके, आप परेशान हो चुके हो। पर आपका दिल ही नहीं मान रहा है, आपका दिल बार बार, आपका मन कर रहा है कि ये आ जाए, बस आप प्रे करते रहते हो, आप यस मैनिफेस्टेशंस करते रहते हो या फिर कोई रेमेडी कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर लौट कर आ जाए, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो और आप किसी और के साथ रहना भी नहीं चाहते हो। पर आपके हाथ में जैसे मानो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना आपने कोशिश करनी थी, जितना कुछ करना था, आप कर चुके हो। बदले में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब आपका ना इनको रीच आउट करने का कोई भी जरिया नहीं है, ऐसा दिख रहा है। हर जगह से ये ब्लॉक कर चुके हैं, बहुत टाइम हो गया होगा, बट हाँ, ब्लॉक तो दिख रहा है। एट द सेम टाइम मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत लोनलीनेस है इनकी एनर्जी में, बहुत अकेले रहते हैं, ये भी सेट रहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि भीड़, बहुत सारी भीड़ है, उसमें भी अकेले हैं, क्योंकि लोगों की खुशियों को, लोगों को खुश कर करके, लोगों की खुशियों को देख देख के पता है क्या हो रहा है कि इनको खुशियां नहीं मिल रही है, इनका कोई ख्याल नहीं रखता। जब भी इनको दूसरों की जरूरत पड़ती है, इनके साथ कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यस अकेलापन इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। हर किसी की ना, हर किसी के लिए करते करते ये थक चुके हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में बस, अगर आपकी बात की जाए तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज भी ये कंफ्यूज्ड हैं, आज भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आज भी ये दो जगह में फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में आज कोई है, हो सकता है वाकई में हो भी, पर आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई है, इनका सारा फोकस उसी की तरफ है। आपको तो ये
प्यार ही नहीं करते, आपकी तो वैल्यू ही नहीं करते, आपको तो समझते ही नहीं है, आपको ऐसा महसूस होता है और आपको बहुत बुरा फील होता है। पर आप ना कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो जिससे आप इनके बारे में ना सोचो, आप यस ना सोचो, पर नहीं रह पा रहे हो। पता है, फिर भी आप सोचते ही हो, आप कितना कोशिश कर लो ना, आप सोचते ही हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो सच्चा प्यार किया था और ये इंसान उस प्यार को नहीं निभा पाया या नहीं निभा पाई। ये चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली महसूस होती है और बहुत बुरा सा महसूस करते हो आप। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि देखो, ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अभी मुझे इनकी लाइफ में हो सकता है कि काफी लोग हों, पर पर ना वो प्यार, वो केयर, वो इमोशंस कहीं से भी फील नहीं हो रहा है। कोई भी नहीं है ऐसा जो इतनी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बस लोगों के पीछे भागता रहा, पैसों के पीछे भागता रहा या भागती रही, मैं इधर उधर प्यार ढूंढता रहा या ढूंढती रही, जिसने मुझे असली प्यार दिया मैं उसकी कदर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। मतलब बेसिकली आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, आपकी कदर नहीं कर पाए। ये चीज इनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हो रही है। और कहीं भी ना, आप तो फिर भी ऐसा दिख रहा है कि चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इधर उधर कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, हाँ कोशिश करते हुए जरूर दिख रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ इधर उधर बाहर जा रहे हो। पर ये ना, ये मानो सिमटते रह गए हो, ये मानो बहुत बहुत ज्यादा ना अकेले से रह गए हो, अकेले से दिख रहे हैं, बहुत अकेले से। इनकी एनर्जी ना बहुत बहुत अकेलापन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना इन्होंने पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करा, बहुत ज्यादा डोमिनेंट करा, आपकी नहीं सुनी। आप ये भी सोचते हो कि मैं इतना वेट करती हूँ या करता हूँ, पर फिर वो, ये तो वैसे ही रहना है, इसने तो वैसे ही रहना है, फिर ये मुझे कभी वही चीज दोबारा रिपीट करेगा या करेगी, कैसे मैं रह पाऊंगी इसके साथ अब, या कैसे रह पाऊंगा, इसने मुझे क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कर दिया, अब मैं कैसे रह पाऊंगी इसके साथ या रह पाऊंगा। आपको ऐसा महसूस होता है कि दोबारा से वही चीज करे तो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो, ये ट्रस्ट दिलाया ही नहीं इन्होंने कभी आपको, तो आप कैसे ही ट्रस्ट करो। पर हाँ, इतना जरूर है, लेकिन आप दिन भर इनके बारे में सोचते हो, दिन भर क्या, रात भर भी मुझे दिख रहा है, इवन रात में तो आप ज्यादा ही इनके बारे में सोचते हो, बहुत सोचते हो चीजें कैसे सही होंगी, सही हो जाती, यूनिवर्स चीजें सही कर दो, बस आपके मन में ना यही चलता है, आपको जस्टिस मिल जाए, आपके साथ चीजें सही हो जाए, आपको खुशियां मिले, आपने क्या कुछ नहीं किया, आपको आपको ये चाहिए। ठीक है, आपको है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ना ऊपर वाले से भी ना कुछ नहीं मांगते हो, बस ये लौट कर आ जाए और सुधर कर आ जाए। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो ना, आप देख रहे होगे यहाँ पर वैक्स देख रहे हो, एक दूसरे से मिल गई है आपकी और इनकी, तो आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, मानो चाहे ना मानो ना, आप एक दूसरे को फील कर पाते हो, मानो चाहे ना मानो, आप एक दूसरे को, यस आप एक दूसरे की फीलिंग्स को फील करते हो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आज नहीं तो कल इसको एहसास जरूर होगा, क्योंकि इसको इतना प्यार देने वाला कभी कोई नहीं हो सकता। आप ये चीज सोचते तो हो, क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है, आपने उतना किया है, तो ये चीजें भी आपके माइंड में चलती रहती हैं। ठीक है, या आपके माइंड में चलती है, और कहीं ना कहीं इच्छा तो है आपकी कि आ जाए यार, बंदा आ जाए या बंदी आ जाए, चेस तो करे, एक बार मनाने की कोशिश तो करे, मैं मान जाऊंगी या मैं मान जाऊंगा, मैं सब कुछ भुला दूंगा, पर सुधर जाए, या सुधर, भुला दूंगी बस सुधर जाए, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। आप ऐसा सोचते हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा थॉटफुल हो, आप प्रोग्रेस चाहते हो, आप चीजें बेटर हो जाए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, आप ये चाहते हो, क्योंकि ना, क्योंकि नहीं रहना चाहते आप इनके बिना, नहीं रह पा रहे हो, रह भी नहीं पा रहे हो और नहीं रहना चाहते हो। आज भी अगर ये आ जाए ना पूरे दिल से, तो आप इन्हें माफ कर दोगे, आप ना दोबारा वैसे ही हो जाओगे जैसे आप थे। ठीक है, और इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपके बारे में पता लगा रहे हैं, या आपके को जानने के लिए क्यूरियस है। आज कहीं ना कहीं ये रियलाइज करते हैं कि आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आज कहीं ना कहीं ये रियलाइज करते हैं कि प्यार, एग्जैक्टली प्यार करना, प्यार फील करना, प्यार जताना, प्यार को छोटी छोटी, मतलब जीना क्या होता है, वो कोई आपसे सीखे, आपसे सीखा था। आप हर चीज में इनको कितना स्पेशल फील कराते थे, आप इनकी कितनी परवाह करते थे, ये कैसा भी इनका मूड हो, आप इनको, मतलब इनके गुस्से को भी सहन कर लेते थे, आप इनके वियर्ड से वियर्ड मूड को हैंडल कर लेते थे आप, क्योंकि पता है क्या है, आप जैसा कोई नहीं हो सकता ना। अगर ये किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, किसी के ऊपर भी, अगर कोई इनकी लाइफ में है इवन, उसके ऊपर भी, ठीक है, किसी के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, ये एक बोलते ना, इनको लौट कर चार वापस आता है।
पर आपके केस में ऐसा नहीं था। आप एक टाइम तक ना आपकी लिमिट थी, आप सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वही है कि लेकिन कोई, मतलब आप जैसा कोई नहीं है, कोई और नहीं सुन सकता, कोई इनके वियर्ड मूड को हैंडल नहीं कर सकता। जितना आपने इनको सर के ऊपर चढ़ा के रखा ना, उतना कोई नहीं चढ़ा सकता। ये चीजें ये फील करते हैं और ये चीजें ये एहसास भी कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना भाग गया पैसों के पीछे, लोगों के पीछे, मुझे क्या मिला? मुझे मेरा मतलब मैं देखता हूं या देखती हूं कि मेरे साथ कौन है, इतनी भीड़ में भी एक भी इंसान मेरे साथ नहीं है। इनको ऐसा महसूस होता है। जो इनका बुरे समय में ख्याल रखे, जो इनका इनकी तबीयत खराब हो तो ख्याल रखे, कोई भी नहीं है जिससे बात शेयर करें और कोई एक अच्छी राय दे। ठीक है, वो राय भले ही बहुत तीखी हो, कड़वी हो, पर राय एक जेन्युइन हो। क्योंकि आप ना इनको जो गाइड करते थे, आप इनको जो भी राय देते थे या जो भी आप इनको बताते थे ना, वो भले ही कितना कड़वा हो पर वो सच होता था। ठीक है, तो वो चीजें इनको महसूस हो रही हैं। ठीक है, होंगी, क्योंकि आपने इतना किया है, या इतना किया है। आप ये चाहते हो कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत आए, ताकि आपको अप्रोच करें, इनके अंदर हिम्मत आए, ये फैमिली से बात करें, इनके अंदर हिम्मत आए, ये ऐसे रिश्ता छोड़ के भागे ना, मतलब आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़कर भागे हैं। तो आप ये सोचते हो कि ये कभी साथ निभा पाएगा या कभी साथ निभा पाएगी, या हमेशा कहीं ये फिर मेरे साथ वैसा ही तो नहीं करेगा या करेगी। क्योंकि आप दिल के बहुत साफ हो, आप नहीं चाहते हो कि बार बार आप सह भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, बहुत ऐसी ही सिचुएशन से आप निकले हो ना, इतने डिप्रेसिव वाली एनर्जी से, इतनी एंजाइटी वाली एनर्जी से, रोते हुए, परेशान होते हुए आप बहुत मुश्किल से निकले हो। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आ गया या आ गई तो मैं क्या करूंगी, फिर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, मैं नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इतनी ही लिमिट है मेरी। ठीक है, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से निकले हो बाहर। पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बदलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि अगर ये लौट कर आते हैं और फिर ये आपको फिर धोखा देते हैं, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको धोखा देंगे, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, क्योंकि ये अपने को बदलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स ने ना एक रास्ता दिखाया है, यूनिवर्स ने ना लोगों के चेहरे दिखाए हैं, यूनिवर्स ने इनको जिंदगी का ना रियलाइजेशन दिखाया है, सिखाया है। अगर ये ना चीजों को लेकर सीरियस नहीं होते थे, मेच्योर नहीं होते थे, तो आज कहीं ना कहीं मेच्योर हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने देख लिया लोगों को, सिचुएशन को, अपनी जिंदगी को, हर चीज देख ली। तो कब तक ऐसे ही रहना है, कब तक ये सब चीजें करनी है, इनको ये चीजें फील हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ऑब्सेस्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनफैक्चुएशन इनके दिल में बहुत आपके लिए फिर से बढ़ते हुए दिख रहा है। इनके दिल में आपके लिए प्यार, फीलिंग्स एक नेक्स्ट लेवल दिख रही है, बढ़ते हुए, बस बढ़ ही जा रहा है। इनके दिल में ना प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। हालांकि भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या नहीं किया है, पर बहुत जल्दी है, आने वाले समय में ना ये एक्सप्रेसिव वाले मोड में भी आएंगे। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपके साथ ही इनकी जिंदगी ना ब्यूटीफुल हो सकती है, आपके साथ ही जो लाइफ है ना वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप अब पता नहीं अब ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, इतना धोखा मिल चुका है, इनने इतना धोखा दे दिया है, इतना दिल दुखा दिया है, इतना झूठ बोल दिया है कि अब की बार क्या होगा। वही है ना, अब इनको पता है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शेर आ गया, शेर आ गया, देखा तो शेर नहीं है, फिर शेर आ गया, शेर आया, फिर नहीं है, लोग आ गए बाहर, गांव वाले बाहर आ गए। एक कहानी सुनी होगी आपने, और जब वाकई में शेर आया ना तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो वही चीजें दिख रही है, इन्होंने झूठ बोलते गए कि विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं बदल चुका हूं या बदल चुकी हूं, मैं सुधर चुका हूं, सुधर चुकी हूं, फिर वही चीजें करना, फिर आपका विश्वास करना, फिर आपका दिल दुखा देना इनका बार बार। तो यह ये कार्मिक चीजें चली हैं आप दोनों के रिश्ते में। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि नहीं, अब पूरे दिल से आना चाहते हैं, और एफर्ट्स भी करना है इनको पूरे दिल से। ठीक है, क्योंकि समझ आ रहा है कि यार किसके लिए मुझे जीना है, किसके लिए पैसे कमाने हैं, किसके लिए करना है। जो लोग जिनके बारे में मैं सोचता हूं या सोचती हूँ वो तो मेरे साथ ही खड़े नहीं होते। ठीक है, ऐसे लोग जो जिनके लिए ये प्रायोरिटी में रखते थे या आज तक रखा है, वो लोग तो कभी खड़े ही नहीं हुए, उन लोगों ने तो कभी साथ ही नहीं दिया इनका, जितना साथ आपने दिया है। तो वो चीजें ना कंपेयर करके देख रहे हैं आज, कहीं ना कहीं वो चीजें फील हो रही हैं आज इनको कि आपके अलावा ना कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में या नहीं हो सकता जिसने
इतना समझा था इनको, क्योंकि आप इनको जज नहीं करते थे, आप इनको समझते थे, आप इनको इनको ना एक सही रास्ते में ले जाना चाहते थे, क्योंकि लोग ना इनको गलत रास्ते में डालते हैं। देखो, अगर इंसान कोई गलती करता है ना, गलत रास्ते में भी चलता है, तो उसको अंदर ही अंदर से पता तो होता है, क्योंकि एक ऊपर वाले की आवाज तो बोल देती है कि यार तू ये गलत कर रहा है या कर रही है। उसके अंदर खुद की सोल बोलती है कि यहाँ पर मैं गलत हूं। तो जानबूझ के इंसान ना उन चीजों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो या इन्होंने हमेशा इग्नोर किया है, पर आज कहीं ना कहीं इनका वही इग्नोरेंस, जो सच्चाई की तरफ चलना ना, वो इग्नोरेंस आज इनके ऊपर भारी पड़ गया है। आज इनको फील हो रहा है कि कितना ये घूम ले, कितना ये चले जाएं। देख रहे हो आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कितना कहीं भी चले जाएं, घूम फिर कर आपके पास ही आना है। ये ग्रीन जो ये ब्लू वैक्स आपको दिख रही है, ये आपकी वैक्स है। तो घूम फिर कर इनको आपके पास ही आना है, फिर घूम फिर कर इनको आपके पास ही आते हैं, ठीक है। तो वो चीजें इनको फील हो रही है। या गाइस, मुझे यहाँ पर येलो कलर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। येलो कलर हो सकता है आपकी एनर्जी में दिख रहा है, आपने पहना है, या आपके आसपास कोई कुछ येलो कलर है, या आई डोंट नो, येलो कलर मुझे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, या आपका कोई फेवरेट है, या आई डोंट नो, येलो कलर मुझे बार बार दिख रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी में। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं ब्लैक कलर बार बार देख रही हूँ। या तो इन्होंने ब्लैक कलर पहना है, या ब्लैक कलर इनका फेवरेट है, या ये डार्क ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। डार्क ब्लू जो थोड़ा ब्लैकिश होता है ना, वो एनर्जी भी दिख रही है। या तो आई डोंट नो, ये कुछ कलर्स दिख रहे हैं आपकी एनर्जी में और इनकी एनर्जी में, पहना है या फिर फेवरेट है, आई डोंट नो कैसे क्या है। बट हाँ, मुझे ये दो कलर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। बेसिकली चीजों को ना ये सोच रहे हैं आज कहीं ना कहीं कि मैं चीजें सही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें को सही करना चाहते हैं। आपकी तरफ लौटने के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको ना दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं, दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं, और आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, और इनका अट्रैक्शन, इनका पैशन आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। आप भले ही हार चुके हो, थक चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद ही पता नहीं कभी आए ना आए, क्योंकि इतना टाइम हो गया अभी तक तो नहीं आए। हो सकता है ये आगे बढ़ चुके हैं, हो सकता है किसी और के साथ बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं। आप ऐसा महसूस करते हो कि पता नहीं कभी चीजें सही होंगी या नहीं होंगी। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, या क्या होगा। पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने तो जैसे मानो सोच रखा है कि मुझे इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना है, सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ ना, ये एक्शन वाले मोड में आ रहे हैं। ये इनको है मुझे एक्शन लेना है, मुझे चीजें बेटर करनी है, क्योंकि इनका ना आपके बिना टाइम काटना, समय काटना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या है, लास्ट में तो कोई कोई चाहिए ही ना, जो ख्याल रख सके, जो केयर कर सके, जो समझ सके, ठीक है। वो चीजें बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं ओवरकम करना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, दूर दूर से देख रहे हैं आपको, और हो सकता है आप दोनों की नजरें ना एक दूसरे को ही देख रही हैं, तो वो दूरियों को ओवरकम करना चाहते हैं ये। मैं आपकी एनर्जी में ना यहाँ पर जो जुडिक साइन देख पा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि फील हो रही है आपके जोडिक साइन में, ठीक है। आपके पार्टनर की जोडिक साइन में मुझे यहाँ पर ओके, मुझे यहाँ पर लियो राशि भी दिख रही है, यानी कि सिंह राशि भी आपकी हो सकती है। आपके पार्टनर की राशि में मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। या एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, इनकी राशियों में निकल के आया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिखे हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे आपके उसमें इनिशियल्स बता देती हूँ, THE, मुझे यहाँ पर SWPOAV, ये कुछ इनिशियल, H भी दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर D दिख रहा है, H दिख रहा है, E दिख रहा है, S दिख रहा है, C दिख रहा है, U दिख रहा है, ओके। यहाँ पर R दिख रहा है, N दिख रहा है, WM दिख रहा है,
ओके। ये कुछ इनिशियल्स, जरूरी नहीं है कि गाइस आपसे ये इनिशियल मैच कर रहे हैं या राशि मैच कर रही है, देखो एनर्जी मैच कर रही है, क्योंकि ज्यादातर मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आपसे एनर्जी मैच कर रही है ना आपकी, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके पार्टनर की और आपकी है, ओके। मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपके उसमें 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर निकल के आए हैं आपकी एनर्जीज में। और आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर 13 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर दिख रहा है, ओके। या 8 नंबर, 6 नंबर, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज में निकल के आए हैं। ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ओके। मैं यहां पर देख रही हूं ना, आपने बहुत सारे सपने देखे थे इस इंसान के लिए, इस इंसान के साथ, इस इंसान के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, सपने सजाए थे इन्होंने, बहुत सारे आपको सपने तो दिखाए, पर वो सपने इन्होंने पूरे नहीं किए। आप बहुत हर्ट होते हो ये सोच सोच के कि इन्होंने सपने पूरे नहीं किए। आप इनके साथ सपने पूरे करना चाहते हो, यस। वो सपनों को जीना चाहते हो जो आपने देखे थे, जो कभी आपने सोचा था। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर भी ना ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो सपने ना जो आपने देखे हैं, आज इनको भी फील हो रहा है कि ये उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए। इनको भी फील हो रहा है इन्होंने वो वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, आप चाहते थे, आपको चाहिए था। वो प्यार कहीं ना कहीं मिस हो गया इनसे, ये भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। पता है ये इंसान आपको काफी ज्यादा रोकते टोकते थे, ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। पहले जब स्टार्टिंग में आपका कनेक्शन था ना, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत पहनो, ये देख रहा है, वो देख रहा है, इसकी नजरें खराब है, उसकी नजरें खराब है। आपने हर चीज बिना सोचे समझे, हो सकता है आपको ना ऐसे पहनने का शौक था, अपनी मर्जी से जीने का शौक था, पर कहीं ना कहीं इन्होंने ना आप पर बहुत रोक टोक कर रही है, ऐसा दिख रहा है बहुत रोक टोक लगाई है, पर ना आप फिर भी इनकी खुशी के लिए, इनके लिए वो रोक टोक सहते आए हो। आपने फिर भी इनकी बातें मानी है, ठीक है, कि ये खुश रहे, ये रिश्ता खुश रहे, ये रिश्ता चले। इसलिए आपने बहुत कुछ किया है जितना आप कर सकते थे, ठीक है। आपने मतलब इनकी बात कहीं भी टाली नहीं, कभी कहीं भी मना नहीं करी। आपने इनकी बात हमेशा मानी ही मानी है, चाहे आपको कितना हर्ट हो रहा है, चाहे आप चाहते हो नहीं चाहते हो, फिर भी। पर ये इंसान नहीं समझ पाए, आप ये समझ जान, आपको ऐसा फील होता है, फिर भी इन्होंने आपको ना चूज करके किसी किसी और चीज को चूज किया, किसी और को चूज किया। आप इस चीज को लेकर बहुत हर्ट फील करते हो। कभी कभी आपको इतना गुस्सा आता है ना कि ठीक है, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। कभी कभी आप इनकी तरफ से कोई चीजें, या तो आप स्टेटस देखते हो या कुछ देखते हो, या कोई बताता है ना आपको इनके बारे में कि ये तो वहां पर खुश है, ये तो इसके साथ खुश है, आज ये वहां था, ये था, या यही थी। तो आपको उस समय और गुस्सा आता है कि मैं किसके लिए इतना रोती हूँ या रोता हूँ, मैं किसके बारे में इतना सोचता हूँ या सोचती हूँ। जिसने मुझे बस दर्द ही दिया है, तकलीफ ही दी है। कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा बुरा लगता है खुद पर कि मैंने क्या, किस इंसान से प्यार किया। आप ऐसा महसूस करते हो, कहीं कई बार आपको ऐसा फील होता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है ना, जीना चाहते हो आप, पहले वाले दिन जीना चाहते हो, जो पहला, क्योंकि पहले ना आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, वो रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हो। अब वो समय दोबारा से आ जाए, सब चीजें ठीक हो जाएं, ये ठीक हो जाएं, ये आपके साथ हमेशा रहें, आप ऐसा महसूस करते हो, आप ऐसा चाहते हो, क्योंकि आप दिल से ना इनसे जुड़ गए थे। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, आप बस इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। आपको ये चाहिए, इनका प्यार चाहिए, इनकी केयर चाहिए। आपको है ये, बस आपको प्यार दें, भले और कुछ ना हो, कुछ ना दें तो भी चलेगा। आप ऐसा महसूस करते हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अब ये ना आपको हर वो चीज देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि इनका पैशन आपके लिए बढ़ता जा रहा है। ये ना इनका इनकी इंटेंस फीलिंग जो है ना, वो आपके लिए बढ़ रही है। बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं ये आपको, बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनको चाहिए। बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्रेव नेगेटिव वे में नहीं कि फिजिकली क्रेव कर रहे हैं या फिजिकली नहीं, ये बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस आपका प्यार पाना है इनने। बस इनको इतना है कि मुझे उसका प्यार मिल जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है।
आज कहीं ना कहीं आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, आप वो चीजें कर रहे हो जो इनको पसंद नहीं था, और ये चीजें इनको देख पा रहे हैं और ये चिढ़ रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। जैसे अगर ये आपको कोई कपड़े पहनने से रोकते थे कि स्लीवलेस नहीं पहनना, शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, तो आप वही चीज कर रहे हो और कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है, आप इनको जला रहे हो। पता नहीं किसकी एनर्जी निकली है, बट हाँ स्टिल, क्योंकि जर्नल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी की एनर्जी यहाँ पर पिक होती है। तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको जला रहे हो, रख कर जला रहे हो कि अब तू जल भाई, जो तुझे पसंद नहीं था ना, अब मैं वही करूंगी या वही करूंगा, अब तू देख, क्योंकि तूने भी वही किया जो मुझे पसंद नहीं था। आप ऐसा फील करते हो क्योंकि आपने चाहा था इनसे लॉयल्टी, ऑनेस्टी, या ये आपके बनकर रहें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ कॉम्प्रोमाइज आपने किया था, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज इनको भी तो करना पड़ेगा ना। तो बस वही दिख रहा है कि तो ये जल जल भी रहे हैं, पता है, ये जल भी रहे हैं और ये देख भी पा रहे हैं। अब या तो इन्हें कोई बता रहा है या ये वैसे ही देख रहे हैं, पर देख तो पा रहे हैं और बहुत जेलसी फील करते हैं। और ऐसा इनको फील हो रहा है कि क्यों कर रही है ये मुझे, क्यों मुझे और क्यों सता रही है, या और क्यों सता रहा है ये। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है आप इनको सता रहे हो, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, खुद को आपके काबिल बनाना चाहते हैं। इनको पता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, आप ना भले कुछ भी हो, आप ना बहुत बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है ये उस लायक ही नहीं है जो आपको डिजर्व कर पाए, इनको ऐसा भी महसूस होता है अंदर ही अंदर से ना, सोचते तो हैं भाई ये। और बहुत जल्दी आपको बोलना भी चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में आ जाओ, सब चीजों को भुला दो, क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है कि सब चीजें चुटकी में सही हो जाए, पर चुटकी में तो चीजें सही नहीं हो सकती, क्योंकि आपके भी दिल में बहुत चीजें हैं। तो ये चीजें सोच रहे हैं, पर कहीं ना इस रिश्ते को आपसे ज्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है कि लंबे समय तक चलाना है, इनके मन में है, ठीक है। आपसे ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन जीना है, इनके मन में है आपके साथ पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना। इतना शिद्दत तो अभी आपके मन में नहीं दिख रही है, अभी करंटली, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पर करंटली इनके मन में ना शिद्दत बहुत ज्यादा दिख रही है आपकी तरफ, ठीक है। या ये चीजें दिख रही है गाइस। कुछ भी हो ना, ये रिश्ता देखो एक डोर से तो बंधा है, देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे से बंधे तो हो। कुछ भी कर लो, कैसा भी सोच लो, कुछ भी हो, एक ना एक दिन आपको टकराना है, एक ना दिन आपको एक दूसरे को फेस करना है, एक ना एक दिन। क्योंकि ये तो बच रहे हैं आपको फेस करने से, शर्म आ रही है या डर रहे हैं, एक डर भी है जो भी किया ना, बच रहे हैं फेस करने से। पर अब एक बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि एक दूसरे को फेस, आमने सामने आ जाओगे आप दोनों, चाहकर नहीं चाहकर, चाहे आप चाहो आना या नहीं आना, या ये चाहे आना या नहीं, पर एक दूसरे के सामने आओगे, एक दूसरे को फेस भी करोगे और बातचीत भी होने वाली है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और उसी बातचीत के दौरान ना चीजें धीरे 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 सही होंगी, ठीक है। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, चीजें एकदम से खराब जरूर हो जाती हैं, पर सही होने में ना टाइम लगता है। तो हाँ, धीरे धीरे चीजें सही जरूर होंगी, पर होंगी, ओके। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है आज आपके पार्टनर की, तो मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, यू वर्सेस देम। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, आप बुक करा सकते हैं। और फेकर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा, बस यही मेरा नंबर है, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।